क्लास 11th चैप्टर 7 बोन अस्थि। आज हम अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि मीन्स हड्डी, जो हमारा कहते हैं ना स्केलेटन, हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के अंदर जो ढांचा बना हुआ था वो हड्डियों का बना होता है, उसे इंग्लिश में बोन्स कहते हैं। ठीक है, जो बोन्स होती है वो क्या होती है? कठोर, ठोस और मजबूत। कैसी? ठोस, कठोर एवं मजबूत क्या होंगी? एक संयोजी उत्तक होती है। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू होती है। जो बोन्स होती है वो क्या होती है? ठोस, कठोर और मजबूत एक संयोजी उत्तक होती है। और यह जो रहेगी वो संयोजी उत्तक के समान कोशिका और तंतुओं तथा आधात्री का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी समान कोशिकाओं के जो बोन्स होती है वो समान सेल्स, समान कोशिकाओं का, दूसरा तंतुओं का और आधात्री मैट्रिक्स इसका बना होता है। ठीक है, आधात्री में कुछ प्रोटीन्स तथा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स रहता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा इसमें ओसिन नाम का प्रोटीन, जो बोन्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ओसिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। किस नाम का? ओसिन नामक प्रोटीन। ठीक है, और अस्थि का लगभग 30% हिस्सा जो रहता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, जिससे ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो बोन्स होती है इसका 30% भाग जो रहता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का ही बना होता है ना। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बनिक लवण, खासकर फॉस्फेट पाया जाता है। 30% प्रोटीन के अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होगा, फास्फोरस, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। इसके अलावा कार्बनिक लवण। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है उसमें 30%, पहली बात तो वो संयोजी उत्तक होती है और किसकी बनी होती है? समान सेल्स और तंतु और आधात्री की बनी होती है। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारी बॉडी में 30% भाग जो रहता है वो प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और कार्बनिक लवण भी प्रेजेंट होते हैं। और इन सब की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां क्या होती है? इन सब उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कैसी होती है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। और कैल्शियम और तथा मैग्नीशियम की मात्रा अस्थियों में 67% होती है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है? 67%। जैसे प्रोटीन की कितनी रहती है? 30% रहती है, वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम की कितनी रहती है? 67% रहती है। और बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां रहती है वो कमजोर हो जाती है। इन कैल्शियम की कमी के कारण ही क्या होती है? बोन्स जो रहती है कमजोर होती है। बोलते ना कैल्शियम की कमी हो गई। कुछ डिसीज कैसी होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। बोन संयोजी उत्तक होती है और उसमें प्रोटीन कितना 30% भाग जो रहता है वो प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और कार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। और इन्हीं दो कैल्शियम और फॉस्फेट, मैग्नीशियम के कारण ही ये कैसी होती है? कठोर होती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला पार्ट कितना होता है? इसमें 67% भाग होता है। और बोन्स क्या इस कैल्शियम की कमी के कारण ही बच्चों में क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में हड्डियों के जो कार्य, अस्थियों के जो कार्य होते हैं वो निम्न होते हैं। क्या होंगे? निम्न होंगे। पहला, इसके जो हड्डियों के जो कार्य होते हैं वो सबसे पहली बात तो ये, हम अस्थियां शरीर को एक ढांचा प्रदान कर एक निश्चित आकार देती है। हमारी बॉडी जो रहती है उसको क्या करती है? अस्थियां एक ढांचा प्रदान, मतलब एक शेप देती है, ढांचा प्रदान करें, जिससे क्या होगा? हमारा आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार निश्चित हो जाता है। दूसरी बात, यह पेशियों को जोड़ने हेतु स्थान प्रदान करती है। किसको? पेशियों को जोड़ने के लिए, पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान देती है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान कर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही करती है कि हमारे कुछ अंग ऐसे होते हैं जो नाजुक होते हैं, जिन्हें क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है।
सुरक्षा प्रदान करती है? किस कौन से अंग? जैसे मस्तिष्क। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करती है? हमारे शरीर को एक आकार, निश्चित आकार देती है। किसके द्वारा? एक ढांचा बना के, जो ठीक है। उसके बाद पेशियों को जोड़ने के लिए एक स्थान देती है। तीसरी बात, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मस्तिष्क प्रचलन और गति में हेल्प करती है, प्रचलन और गति में मदद करती है ना। अस्थियों में अनेक प्रकार के खनिज लवण संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं? अस्थियों में खनिज लवण संग्रहित रहते हैं। खनिज लवण संग्रहित होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसी के अंदर क्या होता है? एक अस्थि मज्जा, वो भी एक बोन होती है। उसमें आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण होता है। किसका निर्माण? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि इसमें आरबीसीएस तथा डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण होता है। किसके अंदर होता है? ये बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर। मतलब ब्लड सेल्स कहां पर बनती है? हमारी बॉडी में बोन्स में। और कौन से भाग में? अस्थि मज्जा वाले भाग में, जिसमें आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण होता है। अस्थियों में कई प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण भी होता है। इसके द्वारा क्या होता है? कई प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण भी किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण होता है, वो भी कहां पर? अस्थि मज्जा में। हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सेल्स कहां पर बनती है? तो बोन मैरो में, मतलब बोन्स में। हड्डियां जो रहती है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है, जो संयोजी, एक प्रकार की संयोजी तक होती है और ठोस और कठोर होती है। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स में 30% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और अकार्बनिक लवण भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही क्या होती हैं? ये बोन्स कठोर होती हैं। और हमारी बॉडी की जितनी भी हड्डियां, उसका 67% भाग जो रहता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही हमारी बॉडी में जो बच्चे होते हैं उनकी बोन्स जो रहती है वो कमजोर हो जाती है। इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, पेशियों को जोड़ने के लिए, जिससे टेंडेंस जो काम करता है, पेशियों को अस्थि और उपास्थि से जोड़ने का काम करता है, तो उसी प्रकार ये पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान, कुछ महत्व जो सबसे नाजुक अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल मस्तिष्क को प्रचलन अंग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हेल्प करती है, खनिज लवणों को संग्रहित करके रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है ये आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का निर्माण करती है, जो कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थियां कई प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करती है। ये सारे काम किसके होते हैं? बोन्स के कार्य होते हैं।